अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स के पता लगाने हैं कि वो किन कीवर्ड्स पे अपने आर्टिकल को, अपने वेब पेज को रैंक कर रहा है, तो वो हम लोग प्रीमियम टूल के मदद से पता लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है मोज, और ये moz.com की वेबसाइट के रिजल्ट आपको मिलेगी, और ये फर्स्ट वाले लिंक पे हमें क्लिक करना है moz.com। और इसको आप लोग ट्राई मोज प्रो फ्री पे क्लिक करके एक अकाउंट बना लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है यहाँ पर, मैं सिंपली लॉग इन कर लेता हूँ क्विकली। और ये टूल की मदद से गाइज हम लोग अपने कॉम्पिटिटर का कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा मोज का डैशबोर्ड खुल गया है। दिस इज़ वेरी पावरफुल एंड प्रीमियम टूल गाइज। और इस और अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड के बारे में पता लग गया, तो उन कीवर्ड्स को भी हम लोग यूज़ करके डायरेक्टली अपना उसी कीवर्ड पे आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं या वेब पेज को रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है बेस्ट ट्रिमर फॉर मेन, और अभी आप देखिए यहाँ पर 2-3-4 वेबसाइट टॉप पर आ रही है। ये देखिए, टॉप 10 बेस्ट ट्रिमर्स फॉर मेन इन इंडिया 2020, 9 बेस्ट ट्रिमर फॉर मेन इन इंडिया 2020। तो ऊपर की थर्ड रिजल्ट ये वाली जो देखिए, ये बहुत अच्छा आर्टिकल, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छी इसकी आर्टिकल है, और इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक आर्टिकल लिखा है और रैंक किया हुआ है। टॉप 3 में इसकी रिजल्ट आ रही है। तो हम लोग को करना क्या है कि सिंपली इनका URL कॉपी करना है। अगर हम लोग भी इसी सेम टॉपिक के ऊपर अगर आर्टिकल बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने कॉम्पिटिटर का URL कॉपी करेंगे और मोज में आ जाएंगे। मोज में आ जाने के बाद रिसोर्सेज पे हमें क्लिक करना है, मोज प्रो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर लिंक एक्सप्लोरर पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर हमें वो लिंक डालना है जिसके बारे में हमें पता लगाना है कि वो कौन कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट पेज और जो लिंक होगा वो लिंक डाल देना है। इसके अलावा देखिए गाइज, मोज बहुत ही प्रीमियम टूल है। तो ये कह रहा है 10 आउट ऑफ 10 क्वेरीज अवेलेबल अंटिल 1/2016। ओके, सॉरी 16/1, मतलब 16 जनवरी तक ही ये हम लोग 10 क्वेरी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 क्वेरी ही सिर्फ दे रहा है। ओके, तो बहुत प्रीमियम टूल है, बहुत संभाल के यूज़ करना है इसको। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे ही सिर्फ आप इसको सर्च कीजिएगा, एंड देन क्लिक ऑन एनालाइज। जब आप एक बार एनालाइज पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी की पूरी ये डिटेल बता देगा। तो PADA भी होता है गाइज SEO में। PA का मतलब हो गया पेज अथॉरिटी, DA का मतलब हो गया डोमेन अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी का मतलब गाइज वेब पेज की अथॉरिटी कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्कोर रेटिंग होता है 1 से लेके 100 के बीच में। ओके, तो जितना ज़्यादा हाई होगा आपकी पेज की अथॉरिटी उतनी स्ट्रांग होगी। तो अकॉर्डिंग टू 1 to 30 ये लो होता है, और 30 to 60 आपका मॉडरेट लेवल हो गया, और अबव 60 ये बहुत ही स्ट्रांग हो गया पेज का अथॉरिटी। सेम डोमेन अथॉरिटी भी क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जो डोमेन होती है, जो URL होता है, उसकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। तो ये एक मोज आपको देता है डोमेन अथॉरिटी। अगर आप गूगल पर सिंपली सर्च करेंगे डोमेन अथॉरिटी, you can search what is domain authority। तो आपको मिलेगा domain authority is a search engine ranking score developed by Moz that predicts how likely a website is to rank on search engine result pages। Okay, and its score ranges from 1 to 100, and with higher score corresponding to a greater ability to rank। Okay, तो यहाँ पर टोटल रैंकिंग कीवर्ड 6 है। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है, ये जो इनके आर्टिकल दिख रहे हैं, इन्होंने सिर्फ 6 और 6 कीवर्ड्स पे रैंक करके रखा है। तो बहुत कम कीवर्ड है, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा रैंक कराना। और अगर हम लोग जानना चाहते हैं वो कौन कौन से कीवर्ड है, तो सिंपली इनके रैंकिंग कीवर्ड्स पे अगर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को उनके सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर पता लग जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑल द 6 कीवर्ड यू कैन सी, ये सारे वो कीवर्ड है जो रैंक करा रहे हैं। तो सिर्फ एक ही लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है ये वाला, और बाकी ये वाला भी लो कॉम्पिटिटिव है, ये वाला भी लो कॉम्पिटिटिव है। बाकी सारे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है जिनको रैंक कराना हमारे लिए डिफिकल्ट है। ओके, और इस पर डेटा भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे रिजल्ट को चेक करेंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। लाइक ये वाला टॉप 10 ट्रिमर्स फॉर मेंस इन इंडिया 2020, geekygadgets.in, इस पे चेक करते हैं कि क्या ट्रैफिक है और वो क्या क्या कीवर्ड्स है।
ओके, इसका पेज अथॉरिटी 22 है, डोमेन अथॉरिटी भी 14 है, रैंकिंग कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ 3 है। बहुत कम कीवर्ड है गाइस, काम नहीं बनने वाला है हम लोगों का। और दूसरा हमें देखना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब तक हमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे फिर हम लोग रैंक कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि ये सिर्फ कीवर्ड्स के बेसिस पे रैंकिंग नहीं हो रहा है, इनके डोमेन और पेज अथॉरिटी के बेसिस पे भी इनकी रैंकिंग हो रही है। तो ये देखिए हमें ये मिला है 21 कीवर्ड्स है इस वेबसाइट का, इस वेब पेज का। तो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं एक बार हम लोग देखते हैं। ये देखिए वो सारे कीवर्ड्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर आप डिफ़िकल्टी लेवल भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें 1 से 30 के बीच वाले डिफ़िकल्टी लेवल कीवर्ड्स चाहिए तो 1 to 30 यहाँ पर सेट करके अप्लाई कर देना है। और वॉल्यूम इन ही रखना है, कितने से कितने सर्च वॉल्यूम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो ये सारे वो कीवर्ड है 7 कीवर्ड जिनको हम लोग रैंक करा सकते हैं, ठीक है। ये लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, डिफ़िकल्टी लेवल आप देखिए 27, 28 है। तो हम लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर काम करेंगे तो हमारा भी आर्टिकल रैंक कर सकता है। तो बेस्ट बियर्ड ट्रिमर इंडिया, ये गुड कीवर्ड है। बेस्ट ट्रिमर टू बाय इन इंडिया, ये भी गुड कीवर्ड है। बेस्ट ट्रिमर फॉर मेन इन इंडिया, बेस्ट ट्रिमर फॉर मेन इन इंडिया। ओके, ये ऊपर के 4 कीवर्ड्स हमारे 3 कीवर्ड्स हमारे काम के, और इन तीनों कीवर्ड को रैंक करा के हम अपना भी आर्टिकल गूगल पे रैंक करा सकते हैं। सो दिस इज द वे गाइज, यू कैन जस्ट गो एंड check out your competitors keyword here. Okay, so I hope you got an idea. तो लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल। एक बार हम लोग इस वेबसाइट का भी लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, आर्टिकल भी अच्छे से इनका लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए गाइस अभी यहाँ पर हमारा जो सर्च है वो 7 हो गया है, 7 out of 10। तो बहुत प्रीमियम टूल है ये, संभाल के यूज़ करना है। अब 6 हो गया कट के, और ओ माय गॉड गाइस, ये रैंकिंग कीवर्ड इनके सिर्फ 2 हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि कम कीवर्ड्स पे ये लोग रैंक करा रहे हैं। इट मीन्स कि इनके वेबसाइट में दम है, तभी इनका ये रैंक हो रहा है। ओके, बट स्टिल दीज 2 आर द लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, हम लोग भी इस पर रैंक कर सकते हैं। बेस्ट बियर्ड ट्रिमर इंडिया, बेस्ट ट्रिमर टू बाय इन इंडिया। ओके, सो दिस इज द वे गाइज, इस तरह से हमें कीवर्ड निकल के मिल जाएगा हमारे कॉम्पिटिटर का, और हम लोग भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं।